चलो। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 9th का द फन दे हैड फर्स्ट चैप्टर है, जिसके राइटर इजाक असिमोव है। स्टूडेंट पैरा नंबर 2 पे बात कर रहा हूँ। आपकी लाइन यहाँ पे है, गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक। स्टूडेंट हिंदी ट्रांसलेशन पे आएंगे। यहाँ पे टॉमी ने कहा गी से, उसको एड्रेस किया, संबोधित किया, उस बात को कहा। यहाँ उसका स्टेटमेंट है कि व्हाट अ वेस्ट, ये कितनी व्यर्थपूर्ण बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद दिस बुक, विद द बुक, जब आप इस किताब के साथ होते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इसे फेंक देते। यू जस्ट थ्रो मीन्स फेंक देते। आई गेस मैं ऐसा अनुमान करता हूँ, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। मैं ऐसा अनुमान करता हूँ कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी। एंड इट इज सो गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यह बहुतायत रूप में बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रचुर मात्रा में अच्छी बात है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, ये टॉमी कह रहा है कि आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकती। सेड विद मान सेड मार्जी, मार्जी ने कहा, सेड मार्जी, रिपीट करता हूँ, सेड मार्जी, मार्जी ने कहा कि सेम विद माइन, मेरे साथ भी यही मैटर होता। सी वॉज 11, उसकी उम्र 11 ईयर्स ओल्ड थी, वो 11 वर्ष की थी। एंड हैडंट सीन, और उसने कभी नहीं देखा था, आज मैंने टेलीबुक्स, किसी भी टेलीबुक्स को, आज टॉमी हैड, जैसा कि टॉमी के पास था। पूरी लाइन की हम लोग सेटिंग करेंगे कि वह 11 वर्ष की थी और जैसे उसके पास उसने कोई भी टेलीबुक्स नहीं देखा था जिस तरीके से टॉमी ने देखा था, क्योंकि टॉमी के पास टेलीबुक्स अवेलेबल था। ही वॉज 13, टॉमी की एज जो है 13 ईयर्स ओल्ड थी, 13 वर्ष का था। और उसके बाद यहाँ पे सी सैड व्हेयर डिड यू फाइंड, सी सैड, उसने पूछा, सी मीन्स योर मार्जी, मार्जी ने पूछा व्हेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसको कहाँ से प्राप्त किया। उस बुक के बारे में पूछ रही है कि तुमने इस बुक को कहाँ से प्राप्त किया, उस रियल बुक के बारे में। अब वो आंसर दे रहा है, टॉमी आंसर दे रहा है कि माई हाउस, इसको मैंने अपने घर पे प्राप्त किया, घर में प्राप्त किया। ही पॉइंटेड, उसने संकेत किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे, उसने टॉमी ने बिना देखे हुए संकेत किया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी, वो व्यस्त था, इन रीडिंग, पढ़ने में व्यस्त था। उसने बिना देखे हुए संकेत करके बताया कि मैं इस किताब को अपने घर में पाया। और ऐसा उसने इसलिए क्योंकि वह किताब को पढ़ने में व्यस्त था और उसने बिना देखे संकेत किया। इन द एटिक, उसने बताया एटिक में मैं इसको प्राप्त किया। एटिक मीन्स हियर स्टोर रूम, एक छोटा सा स्टोर रूम, यहाँ पे उसको एटिक वर्ड के जरिए मॉडिफाई किया गया। व्हाट इज इट अबाउट, अगला सवाल जो है मार्जी ने पूछा, व्हाट इज अबाउट, व्हाट इज इट अबाउट, इसके बारे में क्या बात है। तो उसने आंसर दिया कि अबाउट स्कूल, इनसे स्कूल के बारे में है। स्टूडेंट, ये आपका हिंदी ट्रांसलेशन था, एक बार हम केवल हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए देखते हैं कि टॉमी ने कहा गी से कि व्हाट अ वेस्ट, यानी ये कितनी व्यर्थ बात है, जब तुम इस किताब के साथ होते तो आप इस किताब को फेंक देते। मैं ऐसा अनुमान करता हूँ, हमारा टेलीविज़न स्क्रीन पे बहुत लाखों किताबें होती हैं और ये प्रचुर मात्रा में अच्छी बात है, बहुतायत रूप में अच्छी बात है। और मैं उसने, मार्जी ने कहा आई वुड नॉट थ्रो इट, मैं इसको नहीं फेंकती। सेम विद माइन सेड मार्जी, मार्जी ने कहा कि ठीक यही बात मेरे पास होती। और मार्जी के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है कि मार्जी वाज 11 ईयर्स ओल्ड, मार्जी जो है 11 वर्ष की थी। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, यानी उसने जो है, मार्जी ने कभी टेलीबुक्स नहीं देखा था जैसा कि टॉमी ने देखा था। और वह टॉमी की एज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया 13 ईयर्स। उसने बताया इसको, इस किताब को तुमने कहाँ प्राप्त किया, तो उसने उत्तर बिना देखे, क्योंकि वह किताब पढ़ने में व्यस्त था, और बिना देखे उसने उत्तर दिया कि इसको मैं अपने एटिक में पाया। एटिक मीन्स यार एक छोटा सा स्टोर रूम कह सकते हैं। अब स्टूडेंट इसके मीनिंग पे बात करेंगे। यहाँ स्टूडेंट आया व्हाट अ वेस्ट, इसका मतलब है कितनी व्यर्थ बात। वहाँ पे थ्रो विद द बुक, यानी उस किताब के जरिए। और यहाँ पे स्टूडेंट एक दूसरा थ्रो आया है जिसका स्पेलिंग है THRO, वहाँ का स्पेलिंग डिफरेंस है स्टूडेंट, THROGS, प्रोनाउंसिएशन थ्रो इसका भी होगा एंड थ्रो इसका भी। उस थ्रो का मतलब है कि से होकर, यहाँ पे थ्रो का मतलब है फेंकना। यहाँ पे गेस है, गेस का मतलब अनुमान करना है स्टूडेंट। मिलियन बुक्स यानी लाखों किताबें, और यहाँ पे प्लेंटी मोर यानी बहुतायत रूप में, प्रचुर मात्रा में। एंड स्टूडेंट हियर सैम विद माइन, यानी ठीक वही बात मेरे साथ होती।
और यहाँ पे उसका एज बताया गया है। अब स्टूडेंट हम डिस्कस यहाँ पे एटिक में से 60 एक छोटा सा रूम स्टोर रूम, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इससे संबंधित जो पैरा बेस्ड क्वेश्चन उठाए गए हैं। ये क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी, यानी मार्जी और टॉमी की एज क्या थी। तो स्टूडेंट्स के आंसर में है मार्जी वॉज 11, मार्जी जो थी वो 11 वर्ष की थी, एंड टॉमी वॉज 13, और टॉमी की एज 13 थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्जी ने वास्तविक किताब को पहले कभी देखा था। यहाँ पे आंसर हुआ स्टूडेंट नो, मार्जी हैड नॉट एवर सीन अ बुक, यानी बिफोर मार्जी जो है कभी भी पहले भी एक वास्तविक बुक को नहीं देखा था, बिकॉज उसने जो है टेली बुक्स है, कंप्यूटर स्क्रीन या रोबोटिक टीचर की क्लास के जरिए बात किया। तो स्टूडेंट आई थिंक दैट यू कैन अंडरस्टैंड गेट दिस पॉइंट। थैंक यू।